अच्छा, जो रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट हैं वो भी बिल्कुल पिछले जो रूल्स थे उनके कंटिन्यूएशन में, वहाँ 9 रूल्स हमने पढ़े हैं, उसके बाद 10 11 यहाँ पे 10 रूल्स और हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, ये सिंपली दो डिफरेंट फॉर्म्स के आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन दोनों को जब आप इसका आप कंक्लूड करते हो तो दोनों का एक ही मतलब निकलता है और दोनों एक दूसरे को आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस, ठीक है। लॉजिक इनका सेम होगा, मतलब लॉजिकली दोनों इक्विवेलेंट होंगे अगर आप इनको निकालें। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम से शुरू होता है और ये टोटोलॉजी तक जाता है, और ये देखें ये दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन ये जो साइन है ट्राई बार का, ये है लॉजिकल इक्विवेलेंसी का। देखिए ये सबके बीच में है, ये देखिए इन सबके बीच में है, देखिए डबल निगेशन है और ये ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। इनको थोड़ा थोड़ा एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं, हालांकि ये फार्मूलाज हैं, आपको ये याद होने चाहिए। डी मॉर्गन्स थ्योरम है, डी मॉर्गन्स थ्योरम को देखें अगर आप गौर से, तो ये क्या है, निगेशन ऑफ पी डॉट क्यू है, और फिर यहाँ पे ये क्या है, ट्राई बार है, और फिर ये निगेशन ऑफ पी है एंड निगेशन ऑफ क्यू है। देखिए इसका सिंपल क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर पी डॉट क्यू जो एक आपके पास कंजंक्शन है, अगर आप उसका टोटल निगेट कर देते हैं, जिसका क्या मतलब है कि ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, और आपने दोनों को फॉल्स कह दिया, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये भी फॉल्स था और ये भी फॉल्स था, या ये वाला फॉल्स था या ये वाला फॉल्स था, या दोनों फॉल्स थे। तो देखिए इसका ये आप इन्होंने ये लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू, और यहाँ पर इन्होंने बीच में वेज का साइन इस्तेमाल किया हुआ है। इसका क्या मतलब है, देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम हैव टू वेरिएबल्स पी एंड क्यू, ओनली टू हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। वन वेरिएंट asserts दैट, ये जो पहला वेरिएंट है मतलब एक फॉर्म, asserts दैट व्हेन वी डिनाई मतलब वी आर निगेटिंग, डिनाइल है, डिनाई दैट द टू प्रपोजिशंस आर बोथ ट्रू, कि पी और क्यू दोनों ट्रू नहीं हैं। देखिए पी और क्यू को हम लोगों ने निगेट कर दिया है, दैट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दैट asserting दैट आइदर वन ऑफ देम इज़ फॉल्स, तो या तो इन दोनों में से एक फॉल्स होगा, क्योंकि अगर पी डॉट क्यू अगर फॉल्स है, इसका मतलब या क्यू पी फॉल्स है या क्यू फॉल्स है, या फिर ये भी हो सकता है कि पी और क्यू दोनों फॉल्स हो, क्योंकि पी और कंजंक्शन को फॉल्स होने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, या दोनों में से एक फॉल्स हो या फिर दोनों फॉल्स हो, और अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ये जो है आपके पास ट्रू होगा। समझ आ गई? तो ये आपका मैंने पहला वाला आपको समझा दिया। फिर दूसरा क्या है, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन को देखिए, कम्यूटेशन का सिंपल ये मतलब है कि पी या पी है या क्यू है, ठीक है, या पी ठीक है या क्यू ठीक है, ये इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है कि अगर आप कहेंगे कैसे हम कहेंगे इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि या जो है पी गलत है और या क्यू गलत है। सिंपल सी बात है, अगर आप कह रहे हैं कि या पी गलत है या क्यू गलत है, या ये ठीक है या ये ठीक है, तो इसका ये टोटल आप निगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि आप इसको अंदर भी लेकर जा सकते हैं, हर एक के साथ अलग अलग भी कर सकते हैं, और आप इस बीच में डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसका यही मतलब है ना, या ये गलत है या ये गलत है। अगर ये टोटल को आप निगेट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों जो हैं फॉल्स हैं। और इसी तरह ये बेटा सारे हैं, इसमें भी फिर वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, कम्यूटेशन किया हुआ है, पी को इधर ले आए, क्यू को उधर लेके गए हैं, और फिर भी इनका वही मतलब बनता है। इसका वही है कि मतलब या तो हैट लाल थी या तो हैट सफ़ेद थी, या तो हैट सफ़ेद थी या तो हैट लाल थी, ये वही वाली चीज़ है। और ये भी देखें क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अली नीट है और अली क्लीन है, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है, अली क्लीन है और अली नीट है इसके, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है, ये थोड़ा सा एसोसिएशन वाला है, ठीक है। एसोसिएशन में क्या हो रहा है, देखिए पहले ये करके, पहले इन दोनों को करेंगे कि या ये, और फिर आपने उन दोनों से जो आता है फिर उसको आप इसके साथ, इफ़ वाला नहीं, सॉरी, या वाला है, ठीक है, या फिर ये, और फिर इसी में आपको पी और क्यू को इकट्ठा कर लिया, और फिर आपने पी, और फिर इन दोनों के बाद आपने इसको आर को अलग के साथ, अलग से इसके साथ क्या कर लिए, वेज लगा लिया, तो इसका भी वही मतलब बनता है, ठीक है। ये दोनों सेम है, यहाँ पे भी वैसा ही है, ये देखिए दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे डॉट है और यहाँ वेज है। अच्छा, यहाँ पे भी डॉट और वेज का इशू है, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसी तरह है। डबल नेगेशन ज़रा आसान है तो मैं आपको समझा देती हूँ। डबल नेगेशन यही चीज़ है कि देखिए ये आप कहें कि मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ पी, और फिर आप कहें ऐसी बात नहीं है कि मैं स्कूल नहीं जाती, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, डबल नेगेशन दूसरे को कैंसिल कर देती है, तो इसका आखिर में वही वो बन जाता है, मतलब बन जाता है।
और ये वही है, देखिए इफ़ पी डॉट पी ये है और ये है, इसका वही मतलब है कि मतलब मैं स्कूल जाती हूँ और मैं स्कूल जाती हूँ इज़ इक्विवेलेंट टू मैं स्कूल जाती हूँ, सही है। और इसी तरह जो है ये वाला जो है मैं स्कूल जाती हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ, इन दोनों का वही मतलब है कि हाँ मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो ये वही चीज़ें, ये सारे आपके जो है रूल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि इसको आप कैसे वो कर सकते हैं,